हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। लगभग सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं, सेम कंडीशन पे बेस्ड हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ध्यान से समझिएगा। व्हाट वैल्यू ऑफ सी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सी की कौन सी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो आप पाउज करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 b1 c1 क्या है आपका? इसमें जो रेशियो हम कंपेयर करते हैं, a1 आपका c हो गया, b1 कितना हो गया -1 हो गया, c1 कितना हो गया 2, a2 कितना हो गया, a2 6 हो गया, b2 -2 हो जाएगा और c2 3 हो जाएगा। तो वैल्यू रख लेते हैं। c/6 इक्वल टू -1/-2 इक्वल टू 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा? ये कैंसिल हो जाएगा। c/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 2c इक्वल टू 6, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? फर्स्ट टू को हमने इक्वेट कर दिया c की वैल्यू के लिए, है ना, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट आपका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, c इक्वल टू 3। इफ पेयर ऑफ इक्वेशन हैव if pair of equation linear equation is inconsistent then the graph lines will, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्या होगा? उसका ग्राफ, जो लाइन का जो ग्राफ होगा किस टाइप का होगा? तो मैं आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था, अगर आपका लाइन ग्राफ, अगर टू लाइन का ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग है और कोइंसाइड कर रहा है, इंटरसेक्टिंग है और कोइंसाइड कर रहा है, अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक लाइन है, तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है ना। और जब आपका ग्राफ सिर्फ टू लाइन का ग्राफ अगर पैरेलल है, सिर्फ पैरेलल है, तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगी इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पैरेलल, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट पूछा होता तो उस केस में आप क्या लिखते? इसमें अगर एक ऑप्शन और होता कि आपका इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड, उस केस में क्या होगा? वो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3 एंड 5x + ky - 7 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए? नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ये आपको समझना है। डायरेक्टली आ भी सकता है क्वेश्चन, है ना। नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 जो रेशियो होता है वो क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन कंडीशन कब बनती है? जब पेयर ऑफ लाइन ग्राफिकली क्या होता है? पैरेलल होता है ना। तो सेम कंपेयर कर लेते हैं, a1 है ना, b1 c1, a2 b2 c2, है ना। तो a1/a2 1/5 इक्वल टू 2/k नॉट इक्वल टू 3/-7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? देखो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू 10 हो गया, और दूसरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं तो k आपका 10 मिल रहा है ना। और अगर सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं तो आपका k इक्वल टू 2 × -7/3 इक्वल नॉट इक्वल टू k। तो ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, है ना। k इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, k की वैल्यू 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अभी हमें
एलिमिनेशन मेथड को समझना है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमें एक्स और वाई की वैल्यू को सॉल्व करना होता है। एक्स और वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड आपका आना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या प्रोसेस है समझ लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में आपका क्या होगा, देखो क्वेश्चन है 2x + 3y = 18 और x - 2y = 2। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से कभी कभी क्या होता है कि दोनों इक्वेशन में से हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन का एक जो वेरिएबल है, या तो y को हमें सेम बनाना है या x को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए हमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोसेस से कभी कभी क्या होता है कि हमें दोनों इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से इंटू करना होता है, कभी कभी हमें सिंगल इक्वेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अगर मैं x को सेम बनाता हूँ तो मैं इस इक्वेशन को 2 से इंटू करूँगा, और अगर मैं y को सेम बनाता हूँ तो इस इक्वेशन को मैं 3 से इंटू करूँगा और इस इक्वेशन को 2 से इंटू करूँगा, है ना। तो देखो, अगर मैं इसको 2 से इंटू करता हूँ तो मुझे इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इक्वेशन को एलिमिनेट करने के लिए एलिमिनेशन का मतलब होता है कि मुझे x की वैल्यू को रिमूव करना है, x को रिमूव करना है और y के लिए वो सॉल्व होगी, है ना। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2 से इंटू करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन तो आपके पास ये है और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x - 4y = 4। माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होते, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। अब ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन का मतलब हम एलिमिनेट कर रहे हैं x को। ये सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा, देखो 3y + 4y। आपको ध्यान से समझना है, माइनस जब हम करते हैं, सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट जब हम कर रहे हैं तो साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज हो रहे तो अब जो साइन चेंज हुए हैं वो साइन आपका कंसिडर होता है। मीन्स अब मैं माइनस साइन नहीं यूज़ करूँगा, अब मैं क्या करूँगा 3y + 4y कितना हो जाएगा 7y, 18 - 4 कितना हो जाएगा 14। y के लिए सॉल्व होगा तो कैसे सॉल्व होगा, y आपका इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो y = 7, 14/7 दैट इज़ 2। y की वैल्यू 2 होगी। जब y 2 है तो x कितना होगा, सेकेंड इक्वेशन में होगा, पुट इन सेकेंड, y = 2 रखेंगे तो क्या होगा x - 2 × 2 = 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 हो गया, माइनस का 4 ट्रांसपोज होगा तो कितना हो जाएगा 2 + 4 = 6। x की दो वैल्यू आ गई, x = 6 और y कितना आ गया 2 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इक्वेशन और देखते हैं। इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है तो, बट सबसे आसान आपका एलिमिनेशन मेथड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 3x + 4y = -7। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्या है 5x - 7y = 2। अब इसमें देखो आप किसको सेम बनाना चाह रहे हैं। मैं अगर इसको सेम बनाता हूँ तो मुझे इक्वेशन को ऐड करना है, तो हम क्या करूँगा, मैं पूरी इक्वेशन को इसको 7 से इंटू करूँगा और इसको 4 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 7 एंड सेकेंड बाय 4, है ना। तो पूरी इक्वेशन को करूँगा तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला 7 3 × 21 + 7 4 × 28y, ये कितना हो जाएगा 7 7 × 49, ये 20 आ जाएगा, 5 4 × 20 माइनस 7 4 × 28 और ये कितना हो जाएगा 4 2 × 8। ऐड मैं कर रहा हूँ, ऐड क्यों कर रहा हूँ कि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये कितना बनेगा ऐड करने 41x हो गया। इसमें माइनस प्लस माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 41 49 -49 + 8 कितना होगा -41। x कितना आ जाएगा -41/41 हो गया -1। x की वैल्यू -1 रख लेते हैं, x = -1 सब्स्टिट्यूट किया, पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो -3 + 4
इंटू वाई इक्वल टू -7, ट्रांसपोज होगा तो कितना 4y इक्वल टू -7 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4। सॉल्व होगा तो कितना 4 से 4 कैंसिल, y कितना आ जाएगा -1। तो दोनों के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -1। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। थैंक यू।